हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, मेरा यूट्यूब पे चैनल है और चैनल के थ्रू जो है मैं आपको ऑटोमोबाइल फील्ड के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से, आपको इंजन के हवाले से बता रहा हूँ, आपको काम सिखा रहा हूँ। तो मेरी उन नए सुनने वाले से गुजारिश है जो काम सीख रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो 4 व्हील का काम सीख रहे हैं, वर्कशॉप पर हैं, जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो काइंडली मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रैक्टिकल तो आप चलें ठीक है कर रहे हैं, सही है, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी का भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इंजन के आपको पिस्टन हो गए, रिंग, इंजन के पार्ट्स हो गए, रिंग, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, खाली ये नहीं कि आपको नाम का पता होना चाहिए, आपको इनके नाम के साथ साथ इनकी थ्योरी का भी पता होना चाहिए कि पिस्टन क्या काम करता है, रिंग क्या काम करते हैं, कनेक्टिंग रॉड क्या काम करती है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट क्या काम करती है, ब्लॉक का क्या काम है, इंजन में हेड का क्या काम है, वॉल्व का क्या काम है, और डिफरेंट जितने इंजन के पुर्जे हैं, क्लच प्लेटें हो गई, ऑयल पंप हो गया, ऑयल सम हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, और डिफरेंट इंजन के बारे में मैं जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इंजन के बारे में आपको अभी तो हमारी जो क्लासेस हैं, जो थ्योरी की क्लासेस हैं, अभी तो मैं आपको सारे पार्ट्स जो है मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, आपको पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, पार्ट्स के नाम हो गए, उनके फंक्शन हो गए, अभी मैं वो बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है आगे वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला जो है प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, आगे चल के इंशाल्लाह ताला आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि इंजन को बांधने का तरीका क्या होता है, इंजन हम किस तरह से बांधते हैं उसको, ठीक है, किन किन चीज़ों का हमें इंजन में ख्याल रखना चाहिए इंजन बांधते वक्त। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की जानिब। तो जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकता है। स्टीम इंजन पे मैंने वीडियो बनाई है, स्टीम इंजन कैसे काम करता है। टू स्ट्रोक इंजन पे मैंने प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाई कि टू स्ट्रोक इंजन क्या काम करता है, टू स्ट्रोक काम किस तरीके से करता है। ठीक है, डीजल इंजन के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, डीजल इंजन कब इजाद हुआ, डीजल इंजन क्यों इजाद में आया, पेट्रोल इंजन कब इजाद हुआ, डीजल इंजन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इंजन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, डीजल में क्या फर्क है, पेट्रोल इंजन में क्या फर्क है। ठीक है, तो मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियो रिंग, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड के हवाले से पूरी डिटेल में बना चुका हूँ वीडियोस की। ठीक है, क्रैंक पे हम पे पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, टैपेट कवर, ऑयल सम के बारे में, ऑयल चैम्बर के बारे में प्रॉपर डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। तो जिसने मेरी लास्ट पिछली वीडियोस देखनी हो वो मेरी देख सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैम शाफ्ट। ठीक है, तो कैम शाफ्ट क्या काम करती है, कैम शाफ्ट का पर्पस क्या है इंजन में, तो आज हम बात करेंगे कैम शाफ्ट के बारे में। ठीक है, तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। और मेरी नए सुनने वालों से दरख्वास्त है, जो दोस्त मेरे अहबाब जो भाई काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मुझे कमेंट्स किया करें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। ठीक है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट है, तो मुझसे अपना राब्ता कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंशाअल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, बताऊंगा कि अगर कोई काम करना है तो आपने काम को किस तरह से अंजाम देना है। ठीक है, तो जो नए काम करने वाले मेरे इन दोस्तों से गुजारिश है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आप देखें फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके पास वीडियोस मेरी मौजूद हैं। ठीक है, वीडियोस को देखें, जो काम करने वाले, जो काम सीख रहे हैं, जो काम सीखने के ऑटोमोबाइल के काम सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, जो लड़के काम सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि प्रैक्टिकल तो आप किसी भी दुकान पे कर लेंगे जाके, आपको प्रैक्टिकल तो आसान है, आपको आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको इंजन की थ्योरी का भी पता होना चाहिए। अगर आपको इंजन की थ्योरी का नहीं पता होगा तो आप प्रॉपर एक कारीगर नहीं बन सकते, आप प्रॉपर काम करने वाले नहीं बन सकते, आप प्रॉपर काम नहीं सीख सकते। ठीक है, और थ्योरी जो है वो आपको सिखाई जाती है जस्ट यूनिवर्सिटी या किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट वगैरह में, सेंटर्स वगैरह में सिखाई जाती है। थ्योरी आपको दुकान पे कोई नहीं बताता। ठीक है, तो काइंडली जो लोग प्रॉपर काम सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी मेजर चीज़ है। जब एक चीज़ के बारे में आपको पता होगा तो आप इजीली काम कर सकते हैं। जब आपको एक चीज़ की थ्योरी नहीं पता होगी, आपको नॉलेज ही नहीं होगी कि ये चीज़ क्या है, किस तरह से काम करती है, इसका काम करने का तरीका क्या है, इसका मेटल क्या है, इसका काम करने का पर्पस क्या है, ठीक है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। और आज का टॉपिक है हमारा क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट क्या है, क्रैंकशाफ्ट किस तरह से काम करती है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट को बनाने का मकसद क्या है। ठीक है, और आज हम इतनी इस वीडियोस में एक नहीं 2-3 कैम शाफ्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैम शाफ्ट हमारा आज का टॉपिक है। अगर गलती से निकल गया मेरे मुंह से क्रैंक तो माजरत। ठीक है, तो कैम शाफ्ट हमारा टॉपिक है आज का। तो चले आए चलते हैं कैम शाफ्ट की जाने। पहले सबसे पहले बात करते हैं कैम शाफ्ट है क्या, इसका मेटल कौन सा है। ठीक है, ये जो बेसिकली बनी होती है ये अलॉय स्टील की बनी होती है। ठीक है, अलॉय स्टील के लें या ठोस स्टील के लें, ठीक है, या कास्ट आयरन के लें। कास्ट आयरन की भी होती है, अलॉय स्टील की भी होती है। ठीक है, एक ठोस मेटल की होती है। ठीक है, एक इसमें मजबूत मेटल इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम वगैरह, सिल्वर का या किसी लोहे का या किसी ऐसे कॉपर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें प्योर स्टील इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत हार्ड होती है, ठोस मेटल की होती है।
ठीक है। ये इतना आसानी से जो है ये मुड़ती उड़ती नहीं है। अगर ये इन केस अगर इस पर कोई ज़्यादा लोड पड़े, ज़्यादा कोई इस पर मेजर जोर आता है तो ये टूट सकती है, लेकिन ये मुड़ती नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलॉय स्टील की होती है तो इसका मुड़ना इतना आसान नहीं होता, जस्ट ये टूटती है। लेकिन टूटना भी इसका इतना आसान नहीं होता कि जस्ट कोई इसको तोड़े और टूट जाए, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो मेटल में आपको बता दूं, अलॉय स्टील की होती है, कास्ट आयरन की भी होती है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इसके हिस्सों की जानिब, ठीक है। अच्छा, बेसिकली तो हर बंदे को पता है कि इंजन में दो वाल्व हमारे इस्तेमाल होते हैं, इनटेक और एग्जॉस्ट, ठीक है। तो ये जो आपको कैम शाफ्ट लूप जो लिखा हुआ है, जो आपको लूप नजर आ रहे हैं, ये हमारे जस्ट बेसिकली ये वही दो लूप्स हैं जो इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को हमारे उठाते हैं और बिठाते हैं, ठीक है। इंटेक के टाइम पे इंटेक वाल्व खुलता है और एग्जॉस्ट के टाइम पे हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, ठीक है। तो जो दो कैम लूप है, दो कैम लूप आप देख रहे होंगे, दो यहाँ है, दो यहाँ है और दो यहाँ है, ठीक है। ये 3 सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। तो इसमें 6 लूप है और 3 सिलेंडर, जैसे आपको पता है एक सिलेंडर पे हमारे 2 वाल्व काम करते हैं, तो एक सिलेंडर के 2 लूप है, इंटेक और एग्जॉस्ट, ठीक है। तो ये 3 सिलेंडर की है तो इसमें 6 हैं, 4 सिलेंडर की होगी 8 होंगे, 12 होंगे तो इसमें 24 होंगे, ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे हमारे सिलेंडर बढ़ते जाएंगे तो कैम शाफ्ट बड़ी होती जाएगी और कैम लूप उसमें बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, अक्सर इंजनों में होता ये है, हर इंजन में नहीं होता, लेकिन जो ओल्ड मॉडल इंजन आते हैं, अपना ओल्ड मॉडल इंजन जो है, तकरीबन जितने भी इंजन आते थे उनमें जो है हमारी कैम शाफ्ट के साथ एक इस तरह ड्राइव गियर दिया होता था। वो ड्राइव गियर क्यों दिया जाता था? अच्छा, ये ड्राइव गियर जो है एक भी दिया जाता है, बाज़ जगह 2 भी दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें होता ये बेसिकली कि ड्राइव गियर यूं दिया जाता है कि इस ड्राइव गियर की मदद से जो है ना, एक तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है, ठीक है। बाज़ इंजनों में जो ओल्ड मॉडल आते थे उसमें जो है इस ड्राइव गियर की मदद से हमारा डिस्ट्रीब्यूटर काम करता था। और कुछ जगह ऐसा भी होता था कि 1 से 2 ड्राइव गियर दिए जाते थे, ठीक है। तो वो क्या काम करते थे, एक जो था हमारा डिस्ट्रीब्यूटर को घुमाता था और दूसरा जो था हमारा फ्यूल लिफ्ट पंप को चलाता था। अच्छा, फ्यूल लिफ्ट पंप चलाने के लिए बाज़ जगह ड्राइव गियर भी दिया जाता है और बाज़ जगह जो है कैम लूप भी दिया, जिस तरह ये कैम लूप दिया जाता है अपना वॉल को उठाने के लिए, इसी तरह एक कैम लूप जो है बिल्कुल सेम इसी तरह दिया जाता है हमारे फ्यूल पंप को चलाने के लिए, ठीक है। सही है। तो कैम शाफ्ट से हमारी जो है बाज़ जगह खाली 2 काम भी लिए जाते हैं कि जैसे खाली इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को अपना टाइम पे ऑन ऑफ कराना, खोलना, बंद करना। लेकिन बाज़ जगह डिफरेंट काम भी लिए जाते हैं, जैसे इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व हमारे चल रहे होते हैं कैम शाफ्ट पे। उसके अलावा जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कैम शाफ्ट के ऊपर बाज़ जगह सेटिंग होती है। पुराने इंजनों में, ओल्ड इंजन में देखेंगे तो आप कैम शाफ्ट के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट किया जाता था, तो कैम शाफ्ट की मदद से हमारा डिस्ट्रीब्यूटर चलता था, ठीक है। और बाज़ जगह जो है फ्यूल लिफ्ट पंप भी जो है हमारा कैम शाफ्ट की मदद से ही चलता है, ठीक है। तो और कैम लूप मैंने आपको बता दिया, ड्राइव गियर के बारे में आपको बता दिया। अच्छा, ये है कुछ कैम शाफ्ट जर्नल बेरिंग सपोर्ट, ये सपोर्ट बेरिंग है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये कैम शाफ्ट है तो ये जाहिर सी बात है इसमें जो है अपना ये कुछ बेरिंग दी हुई है, ये इसकी हाउसिंग बनी हुई है, ठीक है। ये बेरिंग बने हुए और ये बेरिंग जो है सिलेंडर ब्लॉक हो या सिलेंडर हेड हो, ये बेरिंग उस हाउसिंग में जाके, सिलेंडर ब्लॉक की या सिलेंडर हेड की हाउसिंग में जाके ये बेरिंग बैठ जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई अपना वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे क्रैंक शाफ्ट में मैंने आपको बताया था मेन और बिगिन बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अपना क्रैंक शाफ्ट में जैसे मेन बेरिंग होते हैं पीसीस में, 2 पीस में, तो इसमें इस तरह के बेरिंग नहीं होते। इसमें जस्ट होता ये है कि जिस तरह आपका ये अपना बेरिंग है, ठीक है, ये गोल राउंड है, ये सेम बिल्कुल इसी तरह गोल राउंड होता है और इसकी होजिंग जो है वो हमारी सिलेंडर ब्लॉक में बनी होती है और ये वहाँ जाके बैठ जाता है, ठीक है। और इसमें एक मुख्तसर सा क्लियरेंस होता है, जिस तरह से आम मैंने आपको बताया कि हर 2 धातों के दरमियान जो झिर्री होती है उसको क्लियरेंस कहा जाता है। 2 धातों के दरमियान लोहे से लोहा जब चलता है तो उसमें कुछ क्लियरेंस रखा जाता है, कुछ गैप रखा जाता है। तो डिफरेंट इंजन डिफरेंट तरह से वो गैप देते हैं, ठीक है। किसी में 2 भी होता है, किसी में 4000 भी होता है, किसी में 6000 भी होता है। तो ठीक है, इसमें भी कुछ इस तरह से 4 से 6000 का गैप होता है हाउसिंग में, ठीक है। और ये अपना कैम शाफ्ट हमारी सिलेंडर ब्लॉक में हाउसिंग में जाके बैठती है, ठीक है, और जो है अपना प्रॉपर वर्क करती है। अच्छा, अब इसको जो है चलाने के डिफरेंट तरीके क्रैंक शाफ्ट को। अच्छा, मैं आपको बता दूं, क्रैंक शाफ्ट तो मैंने आपको डिफाइन कर दी, क्रैंक शाफ्ट कौन से मेटल की होती है, कैम लूप क्या काम करते हैं, ठीक है, ड्राइव गियर क्या काम करता है, जर्नल बेरिंग क्या काम करते हैं, ठीक है। सही, अब मैं आपको बताता हूँ क्रैंक शाफ्ट 2 किस्म की हमारे पास पाई जाती हैं, ठीक है। जो ओल्ड मॉडल जो जनरेटर थे, जो पहले के, सॉरी जनरेटर की बात करूँ, जो इंजन थे पहले के, जो इंजन थे, अच्छा होता ये था जो ओल्ड मॉडल इंजन थे उनमें जो है इनर हेड कैम शाफ्ट आती थी, ठीक है। इनर हेड का मतलब ये होता है कि चले मैं अब आपको दूसरी पिक्चर पे लेके चलता हूँ, ठीक है। कैम शाफ्ट हमारे पास 2 तरह की होती हैं, चले मैं आपको दिखाता हूँ 2 तरह की कौन सी होती है। एक तो होती है हमारे पास कैम शाफ्ट ओवर हेड कैम शाफ्ट। ओवर हेड कौन सी कैम शाफ्ट है? ओवर हेड कैम शाफ्ट हमारी ये है, ठीक है, ये हमारी ओवर हेड कैम शाफ्ट है, ठीक है। ये हमारी ओवर हेड कैम शाफ्ट है जो कि वालों के ऊपर होती है, यानी हेड में फिक्स होती है। अगर इसको इजी तरीके से समझा जाए तो हमारी ओवर हेड कैम शाफ्ट जो है हेड में फिक्स होती है,
ठीक है। और इनर हेड कैमशाफ्ट जो है वो हमारी सिलेंडर ब्लॉक में फिट होती है। सिलेंडर ब्लॉक में कैसे फिक्स होती है, चलाए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक में हमारे पास इस तरह से फिक्स होती है कि इसको जो चलाने का पर्पस होता है वो मैं आपको अब दूसरी पिक्चर्स में दिखाता हूं। मैंने आपको एक बात बताई कि हमारे पास कैमशाफ्ट है दो तरह की होती है, अवर हेड कैमशाफ्ट और इनर हेड कैमशाफ्ट, ठीक है। इनर हेड, अवर हेड जो होती है वो हेड के ऊपर होती है, इनर हेड जो होती है वो ब्लॉक में होती है, ठीक है। तो ये ब्लॉक में कुछ इस तरह से होती है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे आपको ड्राइव गियर नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये ड्राइव गियर, ये आपको सिंपल इजीली पिक्चर में ड्राइव गियर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ड्राइव गियर क्या है, एक तो ड्राइव गियर जो है वो ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। जो इनर हेड कैमशाफ्ट होती है मैं आपको वो बताता हूँ किस तरह से वर्क करती है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ओवर हेड कैमशाफ्ट किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। इसमें जो है हमारी इनर हेड कैमशाफ्ट है। अच्छा, इनर हेड कैमशाफ्ट मैं आपको बता दूं वो इंजन ब्लॉक में क्रैंक के साथ फिक्स होती है, क्रैंक के साथ होती है, ठीक है। इनर हेड कैमशाफ्ट जो होती है वो होती है हमारी अपना सिलेंडर ब्लॉक में फिक्स होती है। इनर हेड कैमशाफ्ट हमारी सिलेंडर ब्लॉक में फिक्स होती है और क्रैंक के पास होती है, ठीक है। अब जिस तरह ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट की पुली है और ये बराबर में क्या है, ये हमारी कैम शाफ्ट है, ये हमारी कैम शाफ्ट है, ये हमारा ड्राइव गियर है और ये हमारा डीजल पंप का गियर है, ठीक है। डीजल पंप इसमें नहीं लगा हुआ, ये डीजल इंजन है, ठीक है। तो ये हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है और ये हमारी कैम शाफ्ट है, और ये जो कैम शाफ्ट है ये हमारी कैम शाफ्ट सिलेंडर ब्लॉक में फिक्स हुई हुई है और ये हमारी कहलाएगी इनर हेड कैम शाफ्ट, यानी इनर का मतलब अंदर फिट हुई हुई है सिलेंडर में, ठीक है। और ओवर हेड कैमशाफ्ट जो होती है वो होती है हेड के ऊपर फिक्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं इनर हेड कैमशाफ्ट किस तरह से काम करती है, किस तरह से ड्राइव करती है, किसकी मदद से ये चलती है, फिर मैं आपको लेके चलूंगा ओवर हेड कैमशाफ्ट पे कि ओवर हेड कैमशाफ्ट किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो इनर हेड कैमशाफ्ट के काम करने का पर्पस ये है कि इनर हेड कैमशाफ्ट जो है हमारी क्रैंक की मदद से चलती है, ठीक है। अब क्रैंक की मदद से किस तरह से चलती है, अब मैं आपको बता दूं बाज इंजनों में ऐसा भी होता है, जैसे मैं आपको अभी एक पिक्चर दिखाता हूं, ये हमारी इनर हेड कैमशाफ्ट है, कौन सी, ये हमारी इनर हेड कैमशाफ्ट है। और ये कैमशाफ्ट किसकी मदद से चल रही है, ये हमारी क्रैंक की मदद से चल रही है और ये हमारे सिलेंडर ब्लॉक में फिक्स होती है। और क्रैंक की मदद से कैसे चलती है, बाज जगह ऐसा होता है कि इसको एक चेन लगा दी जाती है, चेन की मदद से जो है क्रैंकशाफ्ट से जो चेन लगती है वो लगती है हमारे अपना कैमशाफ्ट के गियर पे, और जब क्रैंक हमारी घूमती है तो चेन की मदद से हमारी क्रैंकशाफ्ट घूमती है, ठीक है। बार जगह इसको कैमशाफ्ट को, इनर हेड कैमशाफ्ट को चेन की मदद से चलाया जाता है और बार जगह ऐसा होता है कि इसको गियरों की मदद से चलाया जाता है। अब जैसे कि इसके अंदर एक गियर लगा हुआ है, ये कौन सा गियर कहलाता है, बीच वाला गियर जो है इसका ड्राइव गियर है। ये ड्राइव गियर जो है हमारे डीजल पंप को भी चला रहा है, ठीक है। और ये ड्राइव गियर जो है हमारे किसको, कैमशाफ्ट को भी चला रहा है। और इस ड्राइव गियर को कौन चला रहा है, इस ड्राइव गियर को हमारी चला रही है क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। जब ये क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो ड्राइव गियर घूमेगा, इस ड्राइव गियर की मदद से जो है हमारी कैमशाफ्ट घूमेगी और इसी ड्राइव गियर की मदद से हमारा अपना पंप का गियर भी घूमेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, इनर हेड कैमशाफ्ट जो होती है वो हमारी सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फिक्स होती है, ठीक है। और सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फिक्स होती है और वो चलती है क्रैंकशाफ्ट की मदद से, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट की मदद से अब ऐसे चलती है, बाज जगह मैंने जैसे आपको दिखाया चेन की मदद से भी चलती है, ठीक है। और बाज जगह जो है अपना किसकी मदद से, अपना गियर की मदद, जैसे ये क्रैंकशाफ्ट है, ये आप देख रहे होंगे ये क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। और ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है, इसमें वाज़ेह आपको नजर आ रहा हो कैम लूप बने हुए, ऊपर पुश रॉड है, पुश रॉड के ऊपर रॉकर असेंबली है, उसके ऊपर वाल है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, होता यह है कि जो इनर हेड कैमशाफ्ट होती है ना उसमें फिर कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है। डिफरेंट क्या होता है, इनर हेड कैमशाफ्ट होगी तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, वॉल गाइड आ जाएंगे, सही है, ठीक है। और उसके बाद ये पुश रॉडें आ जाएंगी, ठीक है। पुश रॉडों के बाद फिर रोकर असेंबली आ जाएगी, ठीक है। तो इनर हेड कैमशाफ्ट जो ब्लॉक में फिक्स होती है तो वो फिर वालों को इस तरह से ड्राइव करती है कि वो जब घूमती है तो पहले अपने वॉल गाइडों को उठाती है, फिर वॉल गाइड के बाद फिर वो पुश रॉडों को उठाती है, पुश रॉड जो होते हैं फिर रोकर असेंबली को उठाते हैं, रोकर असेंबली जो है फिर हमारे वाल को खोलती है, ठीक है। ये थी हमारी इनर हेड कैमशाफ्ट जो कि सिलेंडर ब्लॉक में फिक्स होती है, ठीक है। काम का तरीका बता दिया मैंने, चेन की मदद से भी इसको चलाया गया है और इसको जो है अपना गियर की मदद से भी चलाया जाता है, ठीक है। चलाएं, अब हम बात करते हैं ओवरहेड कैमशाफ्ट की। अच्छा, ओवरहेड कैमशाफ्ट जो होती है ना हमारी, वो सिलेंडर ब्लॉक में फिक्स नहीं होती। ओवरहेड कैमशाफ्ट हमारे हमेशा याद रखिएगा वो सिलेंडर हेड में हमारे फिक्स होती है। अभी जैसे आपको ये दो कैमशाफ्ट नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी ओवरहेड कैमशाफ्ट है, ठीक है। अच्छा, ये दो कैमशाफ्ट है, ये मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अभी हम चलते हैं एक कैमशाफ्ट की तरफ, क्योंकि अभी हम एक की बात करें, ठीक है। ये जैसे अभी आपको हमारी नजर आ रही है एक कैमशाफ्ट, ठीक है। ये कैमशाफ्ट लगी हुई है और ये कैमशाफ्ट कहाँ फिक्स हुई हुई है, ये हेड के ऊपर फिक्स हुई हुई है, ठीक है। अब ये हेड के ऊपर जो हमारी कैमशाफ्ट फिक्स हुई हुई है ये कहलाती है ओवरहेड कैमशाफ्ट। अच्छा, अब ये तो हेड के ऊपर फिक्स हो गई, इसको चलाएंगे कैसे, हम इसको किस तरह से ड्राइव करेंगे कि ये चले, ठीक है।
अब क्योंकि ये तो हेड के ऊपर आ गई, और इनर हेड कैम शाफ्ट जो थी उसको तो हम अपना टाइमिंग की मदद, गियर की मदद से चला रहे थे, चेन की मदद से चला रहे थे। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ओवर हेड कैम शाफ्ट होता ये है कि कुछ इस तरह से चलती है। ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, ये एक टोयोटा करोला के इंजन की पिक्चर है, ठीक है। और इसमें जो है एक ओवरहेड कैम शाफ्ट लगी हुई है, ठीक है, सिंगल, ठीक है। डबल की भी मैं बात नहीं कर रहा, डबल कैम शाफ्ट में भी आपको आगे डिफाइन करता हूँ कि डबल कैम शाफ्ट किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो ये एक सिंगल कैम शाफ्ट है और ये ओवरहेड कैम शाफ्ट है। ये हमारी हेड के ऊपर फिक्स हुई हुई है कुछ इस तरह से, जैसे आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में हमारी कैम शाफ्ट फिक्स हुई हुई है किसके ऊपर, हेड के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी कैम शाफ्ट जो है हमारी हेड के ऊपर फिक्स हुई हुई है, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम ड्राइव करते हैं, इसको ड्राइव करने का तरीका ये होता है, अब जितने भी हमारे इस तरह के इंजन है जो ओवरहेड कैम शाफ्ट है उसमें भी बाज़ जगह चेन इस्तेमाल की गई है और बाज़ जगह जो है बेल्ट का इस्तेमाल किया जाए। टोयोटा के 3S का इंजन हो गया, करोला का इंजन हो गया, अपना सुजुकी बोलान हो गई, मेहरान हो गई, कितनी गाड़ियां, बलिनो हो गई, कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें हमने पट्टे का इस्तेमाल किया। पट्टे का इस्तेमाल मीन्स अपना जैसे इस तरह का पट्टा, ब्लैक कलर का पट्टा होता है, ठीक है। होता ये है कि पहले हम उसको क्रैंक पे चढ़ाते हैं, फिर क्रैंक से जो है फिर हम उसको कैम शाफ्ट के ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। इस तरह का ब्लैक कलर का पट्टा होता है। इस ब्लैक कलर के पट्टे की मदद से जब हमारी कैम शाफ्ट घूमती है तो फिर वो हमारी ऊपर ओवरहेड कैम शाफ्ट को भी घुमाती है, ठीक है। इनर हेड कैम शाफ्ट जो थी वो होती थी सिलेंडर अपना क्रैंक शाफ्ट के करीब होती थी, नजदीक होती थी, तो उसमें हम चैन का भी इस्तेमाल करते थे और अक्सर जो है गेयरों का इस्तेमाल किया जाता था। इनर हेड कैम शाफ्ट में ज्यादातर गेयरों का इस्तेमाल किया जाता, चैन का बहुत कम होता था क्योंकि करीब होती थी। तो ये करते ये थे कि उसमें हमने एक गेयर लगा दिया करते थे, गेयर की मदद से जो है, या गेयर थोड़े से इस तरह जैसे बड़े कर दिए, गेयर की मदद से जो है हमारी कैम शाफ्ट चल पड़ती थी, ठीक है। तो ओवरहेड कैम शाफ्ट जो है उसके लिए हम जो अक्सर पट्टे का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे ये टाइमिंग बेल्ट कहा जाता है इसको, सही है, इसको हम टाइमिंग बेल्ट भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं और बेल्ट की मदद से जो है हम अपनी ओवरहेड ऊपर जो कैम शाफ्ट होती है हम इसकी इस तरह की इस कैम शाफ्ट को हम चलाते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड कैम शाफ्ट याद रखिएगा, कैम शाफ्ट दो तरह की होती है। कोई भी आपसे सवाल कर सकता है कैम शाफ्ट कितनी किस्म की होती है, तो आपने उसको बताना है कैम शाफ्ट दो किस्म की होती है। एक ओवरहेड कैम शाफ्ट होती है और एक इनर हेड। इनर हेड जो होती है वो हमारे सिलेंडर ब्लॉक में फिक्स होती है और ओवरहेड कैम शाफ्ट जो होती है वो हमारे सिलेंडर हेड में ऊपर फिक्स होती है, ठीक है। अच्छा चले, अब कैम शाफ्ट तो मैंने आपको डिफाइन कर दी, कैम शाफ्ट भी डिफाइन कर दी, कैम शाफ्ट के हिस्से भी मैंने आपको डिफाइन कर दिए, ओवरहेड का भी बता दिया, इनर हेड का भी बता दिया। अब कुछ जगह पर होता ये है कि हम एक ही इंजन में दोनों कैम शाफ्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक ही इंजन में दो कैम शाफ्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो चलें अब इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, होता कुछ यूं है हमारे इंजनों में कि एक ही इंजन में हम बाज़ जगह दो कैम शाफ्ट इस्तेमाल कर रहे थे। तो होता क्या है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे हर इंजन में जरूरी नहीं है कि दो ही वाल्व हो, ठीक है। बाज़ जगह जब जैसे जैसे इंजीनियर्स ने तरक्की करी, अपना इंजन बनाए ऑटोमोबाइल फील्ड में, जैसे 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 ऑटोमोबाइल फील्ड ने तरक्की करी, ठीक है, तो उसने क्या किया, फिर वाल्वों को बढ़ाना शुरू करा आहिस्ता आहिस्ता। वालों को बढ़ाना कैसे शुरू करा, पहले दो इस्तेमाल होते थे, फिर उसके बाद उसने चार वाल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो दो से जो है चार वाल का इस्तेमाल होता है और बाज़ जगह ऐसा भी होता है कि तीन वालों का भी इस्तेमाल होता है। उसमें तीन वालों में होता है ये दो इंटेक के होते हैं, एक हमारा एग्जॉस्ट का वाल होता है, ठीक है। तो तीन का कम ही इस्तेमाल होता है, अक्सर या तो दो का इस्तेमाल होता है या फिर चार का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जहां चार वालों का इस्तेमाल होता है तो वहां जरूरी नहीं होता कि एक ही लाइन में जो है लंबी कैम शाफ्ट हो और एक सिलेंडर के ऊपर अपना एक कैम शाफ्ट में जो है एक सिलेंडर के ऊपर एक ही कैम शाफ्ट में चार लूप हो, तो ऐसा नहीं होता। जहां चार वाल का इस्तेमाल होता है फिर वहां हमारे इंजीनियर्स ने करा ये कि उन्होंने दो कैम शाफ्टें कर दी, यानी एक कैम शाफ्ट को बढ़ा दिया। अब इन्होंने बढ़ाया किस तरह से, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है अगर एक ही लाइन में आप चार वाल लगाएंगे तो वो अपना जगह स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है, स्पेस बढ़ जाएगा। अपना चार जहां दो वाल का सिलेंडर था अब वो चार वाल होंगे तो वो लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने लेंथ को भी छोटा करा, उसी सिलेंडर के अंदर दो वाल आमने सामने कर दिए। जिस तरह से दो वाल एक जगह होते हैं, थोड़ा सा वॉलों का साइज उन्होंने छोटा करा। वॉल का साइज छोटे करने के बाद जो है फिर उन्होंने अपना दो कैम शाफ्टों का इस्तेमाल किया यानी दोनों आमने सामने वालों का इस्तेमाल किया। जिसने मेरी हेड की वीडियो नहीं देखी वो हेड की वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने प्रॉपर हेड को भी डिफाइन करा है कि दो वाल वाला हेड कौन सा होता है, चार वाल वाला हेड कौन सा होता है, ठीक है। तो एक सिलेंडर के ऊपर चार वालों का इस्तेमाल किया और उसमें दो कैम शाफ्टों का इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, होता यह है कि एक जब कैम शाफ्ट होती है तो एक कैम शाफ्ट में क्या होता है, एक सिलेंडर के ऊपर दो वाल होते थे, ठीक है। तो एक जो था कैम लूप था इंटेक का, एक कैम लूप था एग्जॉस्ट का। तो अब उन्होंने क्या करा, क्या सेटिंग वही रखी, टाइमिंग वही रखी, ठीक है। जिस तरह से सिंगल कैम शाफ्ट में हमारी टाइमिंग थी कि एक वक्त में एक वाल खुलेगा दूसरा बंद होगा, ठीक है। जब दूसरे की बारी होगी तो फिर उसके पहले वाला बंद होगा वाल,
ठीक है, सेटिंग वही है, टाइमिंग वही है, सब चीजें वही है। सिर्फ करा क्या इन्होंने, दो कैम शाफ्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, एक कैम शाफ्ट में इन्होंने क्या करा, एक ही जगह जो है अपना दो इंटेक के वॉल दे दिए। ठीक है, दो इंटेक के लूप दे दिए सेम पोजीशन पे, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं करी इन्होंने, जहां एक लूप तक इंटेक का वहीं इन्होंने दो लूप कर दिए। ठीक है, चले मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर के जरिए बताता हूं। अब जैसे ये हमारी पिक्चर है, ठीक है, तो इन्होंने करा क्या है, इन्होंने करा ये है कि अब जैसे यहां पे हमारे पास क्या है, अपना ये सिंगल कैम शाफ्ट है। ठीक है, इसमें एक ही जगह पे दो लूप है। ठीक है, एक इंटेक का एक एग्जॉस्ट का, तो इन्होंने भी यही किया, एक कैम शाफ्ट में इन्होंने एक जहां एक लूप इस्तेमाल हो रहा था इंटेक का, वहां इन्होंने दो लूप कर दिए, क्योंकि अब हमारा इंजन जो है एक इंजन पे, एक सिलेंडर पे, एक पिस्टन पे हमारे चार वाल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको डबल कैम शाफ्ट के बारे में समझा रहा हूँ। कैम शाफ्ट में आपको समझा चुका हूँ, अब मैं थोड़ा सा आपको डबल कैम शाफ्ट के बारे में समझा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं डबल कैम शाफ्ट मिले तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाए कि यार डबल कैम शाफ्ट है, ये किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो सेम पर्पस बिल्कुल सेम यही है, जिस तरह हमारी सिंगल कैम शाफ्ट हमारी काम करती है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ हमारी डबल कैम शाफ्ट काम करती है। ठीक है, तो इन्होंने बस करा ये है कि एक कैम शाफ्ट में जो है इंटेक के वाल्व दे दिए, इंटेक का लूप दे दिया, लूप दे दिए। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरी कैम शाफ्ट में एग्जॉस्ट के लूप दे दिए। ठीक है, काम वो बिल्कुल सेम इसी तरह से कर रही है दोनों कैम शाफ्ट है। जब इंटेक का वक्त होता है तो टाइमिंग के हिसाब से इंटेक खुलता है। ठीक है, एग्जॉस्ट का वक्त होता है, ठीक है, तो टाइमिंग के हिसाब से एग्जॉस्ट वेल खुलता है। अच्छा, होता ये कि दो कैम शाफ्ट है। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या कि अगर इसमें होती है एक टाइमिंग, जिस तरह से इसमें एक टाइमिंग है। ठीक है, अब इसमें तो एक टाइमिंग ये है कि ये फिक्स है कैम शाफ्ट। ठीक है, ये जो हमारी कैम शाफ्ट है ये तो फिक्स है, इसमें आगे पीछे नहीं मूव होता। ठीक है, ये घूम नहीं सकते लूप। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है, ये एक तरह से अपना जुड़ी हुई कैम शाफ्ट है। ठीक है, अब ये दो कैम शाफ्ट है तो अलग अलग है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि इसमें आपके हाथ से टाइमिंग गलत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कैम शाफ्ट का शायद इंटेक कभी जल्दी करवा दें, एग्जॉस्ट आप लेट करवाएंगे, तो उसमें क्या होगा, आपके इंजन की टाइमिंग आउट हो जाएगी। यानी जब कैम शाफ्ट प्रॉपर काम नहीं करेगी तो या तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा, या स्टार्ट होगा तो मिसिंग करेगा, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने करा ये कि जाहिर सी बात है, जब दो कैम शाफ्टें दी तो इन दोनों की टाइमिंग को भी तो मैच करना है कि इंटेक के वक्त पे इंटेक हो और एग्जॉस्ट के वक्त पे एग्जॉस्ट हो। तो इन्होंने करा ये कि हमारी कैम शाफ्टों में जो है कुछ निशान दिए हैं। ठीक है, जो दोस्त मेरे काम कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, जो नहीं काम कर रहे हैं उनको बता दूं। जिस तरह ये दो घेर हैं कैम शाफ्ट के, ठीक है, ये जिस तरह से आपको दो घेर नजर आ रहे हैं कैम शाफ्ट के, एक ये घेर है, एक ये घेर है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कैम शाफ्ट उठाई और सिलेंडर हेड के ऊपर रखी और आपने अगली पुली को जो है ना बेल्ट चढ़ा के टाइट कर दिया, ऐसा नहीं। जब आप इंजन की टाइमिंग बनाएंगे ना, तो टाइमिंग पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल, तो उसमें आपको और मजीद डिफाइन करूंगा। ठीक है, जब आप इंजन की टाइमिंग बनाएंगे तो सबसे पहले आप दोनों कैम शाफ्टों की टाइमिंग को बनाएंगे। कैम शाफ्ट की टाइमिंग किस तरह बनाएंगे, कैम शाफ्ट के ऊपर जो है निशान दिए गए होते हैं। इसमें कुछ ऐसे निशान दिए गए होते हैं कि उस निशान को आपने दोनों कैम शाफ्टों पे निशान दिए होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली एक पे दिया, दोनों कैम शाफ्टों पे निशान दिए गए होंगे आपको। ठीक है, उन दोनों निशानों को आपने मैच करना है और मैच करके जो फिर आपने अपनी कैम शाफ्ट को बिठा देना है सिलेंडर हेड में। ठीक है, ओवर हेड कैम शाफ्ट की बात हो रही, सिलेंडर हेड में दोनों के गेयरों को देखना है। दोनों के गेयरों पे जो भी निशान होगा, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट तरीके से निशान देती है, कोई टाइमिंग कवर पे देती है, कोई गेयर पे देती है। ठीक है, अक्सर गेयरों के ऊपर निशान आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपने दोनों के गेयरों को देखना है, दोनों गेयरों के निशानों को देखना है, निशानों को मैच करके जो है दोनों कैम शाफ्टें आपने बिठा देनी। जब दोनों कैम शाफ्टें आप बिठा देंगे तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने करना ये होगा, फिर आपने इस तरह से जो है अपने इंजन की टाइमिंग बना लेनी है। ठीक है, अब जिस तरह से बाहर टाइमिंग दी गई होगी इंजन की कि कैम शाफ्ट को किस पोजीशन पे रखना है। ठीक है, मैं आपको सिंगल हेड कैम शाफ्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो जिस तरह आपको बताया गया होगा कि आपने कैम शाफ्ट को किस तरह रखना है, तो फिर आपने कैम शाफ्ट को जो है उसी टाइमिंग उसी सेटिंग पे रख के आपने कैम शाफ्ट को लॉक कर देना है। जब आप मेरी बात सुने, जब आप इन दोनों की गेयरों की टाइमिंग मिला लेंगे तो ये आपकी यूं समझ ले वही काम करेगी जो सिंगल कैम शाफ्ट काम कर रही थी। ठीक है, इन दोनों की सेटिंग यही होगी कि इन दोनों को गियर से जो है आपने इन दोनों को गियर से मैच करना होगा। जब इन दोनों को आप गियर से मैच कर लेंगे, ठीक है, तो आपकी ये कैम शाफ्ट वही सेम पर्पस वही काम करेगी जो आपकी सिंगल कैम शाफ्ट कर रही होगी। इसमें घबराने की कोई टेंशन नहीं है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि डबल कैम शाफ्ट किस तरह से काम करेगी, किस तरह से इसकी टाइमिंग करेंगे, किस तरह इसको दोनों को हम टाइमिंग पे बांधेंगे। तो इसमें ऑलरेडी होता ही है कि निशान दिए गए होते हैं, निशान को आपने देखना है, निशान को देख के आपने कैम शाफ्ट को इजीली बिठा देना है और ये आपकी टाइमिंग वालों की बन जाएगी। फिर ये इंटेक के वक्त पे इंटेक वाल खुलेगा, एग्जॉस्ट के वक्त पे एग्जॉस्ट वाल खुलेगा। ठीक है, तो ये हो गई कैम शाफ्ट की वीडियो। कैम शाफ्ट का
कैमशाफ्ट का मटेरियल, कैमशाफ्ट के पार्ट्स, कैमशाफ्ट के हिस्से, ओवरहेड, इनर हेड कैमशाफ्ट, डबल कैमशाफ्ट, ठीक है, कैमशाफ्ट से और मजीद क्या काम लिए जाते हैं, ये सब मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ आपको नहीं समझ में आया या मैंने कुछ समझाने में गलती कर दी हो, मैं कुछ आपको नहीं बता पाया, तो काइंडली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझसे आप पूछ सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है आपको, ठीक है, आपको कोई बात मेरी नहीं समझ में आई, ठीक है, या आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो मुझसे पूछ कर सकते हैं, अपने फॉल्ट, अपने मसले मसाइल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है मैं हर वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। जिसने मेरी प्रीवियस लास्ट वीडियोस देखी है वो जाके काइंडली देख सकता है। स्टीम इंजन पे वीडियो बनाई है, पेट्रोल इंजन पे मैंने वीडियो बनाई है, डीजल इंजन पे मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, प्रॉपर मैंने वीडियोस बना के रखी हैं, ठीक है। उनको देख के समझें, वॉच करें, ठीक है, उनको देखें कि इंजन क्या है, इंजन किस तरह से काम करता है, ठीक है। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि मैं अभी आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल इंजन के दोनों के पार्ट्स को मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन में क्या फर्क है, डीजल इंजन के पार्ट्स में क्या फर्क है, मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, फिर बता दूं कि पेट्रोल इंजन के पार्ट्स जो होते हैं डीजल के मुकाबले में थोड़े हल्के होते हैं, और डीजल के जो पार्ट्स होते हैं पेट्रोल इंजन के मुकाबले में थोड़े भारी होते हैं, ठीक है। तो कैमशाफ्ट का भी सेम यही पर्पस है, कैमशाफ्ट पेट्रोल इंजन की और डीजल इंजन की बिल्कुल सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता, कोई डिफरेंट नहीं होती है, ठीक है। होता यह है कि डीजल इंजन की थोड़ी कैमशाफ्ट भारी होती है, वजन में बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है, और पेट्रोल इंजन की कैमशाफ्ट जो है अपना छोटी होती है, थोड़ी डीजल के मुकाबले में हल्की होती है और छोटी भी होती है, ठीक है। पेट्रोल इंजन कहाँ इस्तेमाल करता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, डीजल इंजन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसकी पेट्रोल और डीजल के बारे में प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो वो जाके काइंडली मेरी वीडियोस को देख लें, तो आपको इजीली डिफाइन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि पेट्रोल इंजन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डीजल को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें एक दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सदका जारिया समझ के एक दूसरे के साथ अपनी वीडियोस को शेयर करें, ताकि अगलों को, दूसरों को भी काम सीखने का मौका मिले, ताकि दूसरे भी काम सीखें, ठीक है। ना उम्मीद आपने नहीं होना है इस फील्ड में। होता ही है कि बाज़ लोगों को काम नहीं आता, नहीं समझ में आता, तो वो ना उम्मीद हो जाते हैं, वो कहते हैं छोड़ो यार, दफ़ा करो, कौन चक्करों में पड़े, फॉल्ट डायग्नोस करे, फॉल्ट नहीं मिलते, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। कोई मसला होता है, कोई फॉल्ट आपको नहीं ट्रेस होता, कोई नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा, मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है। और जो मेरी वीडियोस को देखें, वॉच करें, दूसरों को शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह जो काम सीखने वाले हैं, जो काम सीख रहे हैं लड़के, उन लोगों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आप, अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्दी काम सीख जाएंगे, ठीक है। अब वो दौर नहीं रहा कि लोग 10-10 साल जो है वर्कशॉपों पे टाइम लगाते थे, ज़ाया करते थे, उसके बाद कहीं जाके काम सीखते थे, ठीक है। तो अब वो ख़त्म हो गया, डिजिटल दौर है, यूट्यूब पे आए और अपना जो है यूट्यूब पे जो भी आपने, मैं नहीं, जितने काम है, जितने शोबे हैं, हर काम के बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है ईजिली। घर बैठ के वीडियोज़ देखें, ठीक है, और घर बैठे काम सीखें, सही है। अपने नॉलेज में इजाफा करें, अपने आप को जो है एक अपना अच्छा मैकेनिक बनाएं, एक अच्छा कारीगर बनाएं, ठीक है, सही है। तो इंशाअल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डे वाइज डेज जो है वीडियोस जो है अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ इंजन के। फिल वक्त अभी तो मैं आपको पार्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। इंशाअल्लाह आगे चल के जो है आपको इंजन की डेफिनेशन, इंजन बनाने का तरीका, इंजन के मसले मसाइल, इंजन के फॉल्ट, आपसे हर चीज़ में आपसे इंशाअल्लाह आगे चल के डायग्नोस, आप लोगों से चल के शेयर करूंगा, आपको डायग्नोस करके बताऊंगा, ठीक है। हम इंशाअल्लाह गाड़ियों के हवाले से भी काम सिखाऊंगा, मैं आपको गाड़ियों के हवाले से, गाड़ियों के इंजन के हवाले से भी काम सिखाऊंगा, आपको जनरेटर के हवाले से भी बताऊंगा, ठीक है। और डिफरेंट इंजन के हवाले से हम इंशाअल्लाह आगे वीडियोज़ में चलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और कुछ नहीं समझ में आया तो फिर आपसे कहता हूँ मुझे कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें, ठीक है, परेशान ना हो, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, एक और इंजन के पार्ट्स के हवाले से वीडियोस लेके आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है। एक और नए पार्ट्स पे, नई वीडियोस पे इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।